लोग कहते हैं ना, पैसा लगे ना खर्चा, रोज करो शिव चर्चा। आप सभी शिव भक्तों का बड़ा भाग्य है जो आज आपको शिव चर्चा की एक अद्भुत और सच्ची कहानी सुनने का अवसर मिला है। आज मैं आपको एक ऐसी शिव चर्चा की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति रस से भर जाएगा। भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में सुख शांति का वास होगा, सभी संकट दूर होंगे और जीवन में खुशहाली आएगी। इस कथा में आप देखेंगे कि कैसे अहंकार मनुष्य को पतन के गर्त में धकेल देता है और कैसे विनम्रता और भक्ति उसे उठाकर ऊंचाइयों तक ले जाती है। किसी समय की बात है, एक बहुत बड़े और समृद्ध नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसका नाम धनपाल था। उसकी ख्याति केवल उस नगर में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी राज्यों में फैली हुई थी। लोग कहते थे कि साहूकार धनपाल के पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां भी उसे खर्च नहीं कर सकती। उसके पास सोने चांदी से भरे अनगिनत संदूक थे जो उसकी हवेली के तहखानों में सुरक्षित रखे हुए थे। हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक्य, नीलम जैसे बहुमूल्य रत्नों का तो जैसे खजाना ही था उसके पास। उसकी हवेली इतनी विशाल थी कि उसमें सैकड़ों कमरे थे। प्रत्येक कमरा भव्य सजावट और कीमती सामानों से सुसज्जित था। दीवारों पर सोने चांदी की नक्काशी थी। फर्श पर संगमरमर के पत्थर लगे हुए थे जो इतने चमकदार थे कि उनमें चेहरा साफ दिखाई देता था। उसकी हवेली में सैकड़ों नौकर चाकर काम करते थे। कुछ खाना बनाने का काम करते, कुछ सफाई का, कुछ बगीचे की देखभाल करते, तो कुछ घोड़ों और हाथियों की देखरेख करते थे। साहूकार धनपाल के पास हाथी, घोड़े, रथ सब कुछ था। जब वो बाजार में निकलता तो उसकी शान देखने लायक होती थी। आगे आगे नौकर चलते, बीच में रथ पर बैठे साहूकार धनपाल होते और पीछे उनके अंगरक्षक। पूरा बाजार देखता रह जाता। उसके व्यापार की धूम दूर दूर के शहरों और देशों तक थी। उसके जहाज समुद्र पार जाकर विदेशों से कीमती सामान लाते और भारी मुनाफा कमाकर वापस आते। उसकी दुकानें कई शहरों में थीं जहां से हर महीने मोटी कमाई होती थी। साहूकार धनपाल की 2 बेटियां थीं जो उसकी आंखों का तारा थीं। बड़ी बेटी का नाम सरला था और छोटी का नाम तारा था। दोनों बेटियां देखने में बहुत सुंदर थीं। उन्हें राजकुमारियों की तरह पाला गया था। उनके लिए महंगे महंगे कपड़े, गहने, खिलौने सब कुछ मंगवाया जाता था। लेकिन प्रिय भक्तों, केवल चेहरे की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। असली सुंदरता तो मन की होती है, स्वभाव की होती है। और यहीं पर दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क था। बड़ी बेटी सरला बचपन से ही बहुत दयालु, सरल हृदय और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह छोटी थी तब भी अगर कोई भिखारी द्वार पर आता तो वह अपनी झोली से कुछ ना कुछ निकालकर उसे जरूर देती। अगर कोई घायल पक्षी दिखता तो उसे उठाकर लाती, उसकी सेवा करती, उसे दाना पानी देती और ठीक होने तक उसकी देखभाल करती। उसके मन में सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी भक्ति भावना और गहरी होती गई। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करती और फिर अपने घर के पूजा घर में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करती। वह भगवान शिव की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराती, फूल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, धूप दीप जलाती और फिर पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करती। सरला को शिव मंत्र का जाप करना बहुत प्रिय था। वह घंटों बैठकर माला फेरती और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती रहती। उसकी आवाज में इतनी मिठास और भक्ति भाव होता कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। घर के अन्य सदस्य भी जब उसे इस तरह भक्ति में लीन देखते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। पूजा के बाद सरला नगर के शिव मंदिर में जरूर जाती। मंदिर जाने का उसका यह नियम अटूट था। चाहे बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो या गर्मी, वह प्रतिदिन मंदिर जाती और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करती। मंदिर में वह न केवल पूजा करती बल्कि मंदिर की सफाई में भी मदद करती। वह झाड़ू लगाती,
फर्श पोंछती, दियों में तेल भरती और फूलों की सजावट करती। पुजारी जी उससे बहुत प्रसन्न रहते और उसे आशीर्वाद देते। सरला का स्वभाव ऐसा था कि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती। अगर घर में किसी नौकर को कोई परेशानी होती तो वो उसकी मदद करती। अगर किसी को पैसों की जरूरत होती तो अपनी गुल्लक से पैसे निकाल कर दे देती। जब भी कोई गरीब या भूखा व्यक्ति उनके घर आता, सरला सबसे पहले उसके पास पहुंचती और उसे भोजन कराती। वो अपने हाथों से थाली परोसती और बड़े प्रेम से खिलाती। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। उसका मानना था कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। गरीबों को कपड़े बांटना, जरूरतमंदों को दवाई दिलवाना, बीमारों की सेवा करना, ये सब उसके नित्य के काम थे। पिता साहूकार धनपाल अपनी इस बेटी पर बहुत गर्व करते थे। जहां कहीं भी शिव चर्चा होती, सरला अवश्य जाती। चाहे वह दूर ही क्यों ना हो, वह पूरी श्रद्धा से शिव कथा सुनती और उसमें डूब जाती। कथा सुनते समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वह भाव विभोर हो जाती। शिव चर्चा में जब भोलेनाथ की महिमा का वर्णन होता, जब उनकी लीलाओं की कथाएं सुनाई जाती, जब उनके भक्तों की कहानियां बताई जाती, तो सरला का मन आनंद से भर जाता। वह हर सोमवार का व्रत रखती, पूरे दिन निर्जला उपवास करती और शाम को केवल फलाहार ग्रहण करती। सोमवार के दिन वह विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना में लीन रहती। वह शिव चालीसा का, दूसरी चालीसा का पाठ करती, शिव पुराण पढ़ती और भजन गाती। उसकी आवाज बहुत मधुर थी और जब वो शिव भजन गाती तो लगता जैसे स्वर्ग से देवता उतरकर सुनने आ गए हों। लेकिन प्रिय भक्तों, छोटी बेटी तारा का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि एक ही घर में एक ही माता पिता की दो संतानें इतनी अलग कैसे हो सकती हैं। लेकिन यही संसार की रीति है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव और संस्कारों से बनता है। तारा को पिता के धन दौलत का बहुत अभिमान था। वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझती थी। उसे लगता था कि इस दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि उसके पिता के पास इतना धन है। वह हमेशा अपने धन का प्रदर्शन करती रहती। जब वह बाहर जाती तो सबसे महंगे कपड़े पहनती, सबसे कीमती गहने पहनती और इस तरह चलती जैसे कोई रानी हो। वह अपने आसपास के लोगों को नीची नजर से देखती और उन्हें तुच्छ समझती। तारा को गरीबों से घृणा थी। जब कभी कोई गरीब उनके घर आता तो वो अपनी नाक सिकोड़ लेती और कहती कि इन गंदे लोगों को यहां से भगाओ। उसे दान पुण्य में कोई विश्वास नहीं था। वह कहती कि यह सब बेकार की बातें हैं। गरीब अपनी किस्मत से गरीब हैं, उन्हें पैसे देने से क्या फायदा। धर्म कर्म की बातों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। जब घर में कोई पूजा पाठ होता तो वह बोर होकर अपने कमरे में चली जाती। मंदिर जाना तो दूर की बात, उसे तो मंदिर की घंटियों की आवाज भी अच्छी नहीं लगती थी। वह कहती कि यह सब पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल के युग में इन सब का कोई महत्व नहीं। उसे तो केवल सोने चांदी के आभूषण पहनने, महंगे वस्त्र पहनने और अपनी शान दिखाने का शौक था। तारा हर दिन घंटों अपने आईने के सामने बैठी रहती। वह अपने बालों को संवारती, अलग अलग गहने पहनकर देखती, महंगे इत्र लगाती और अपनी सुंदरता पर मुग्ध होती रहती। उसके कमरे में सैकड़ों कपड़े थे, लेकिन फिर भी वह रोज नए कपड़े की मांग करती। उसके पास इतने गहने थे कि एक पूरा संदूक भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी तृष्णा कभी नहीं मिटती थी। वह हर उत्सव पर नए नए गहने बनवाती और उन्हें पहनकर दूसरों को दिखाती। जब कोई उसकी तारीफ करता तो वह फूली नहीं समाती, लेकिन अगर किसी ने कम तारीफ की या ध्यान नहीं दिया तो उसे बुरा लग जाता और वह गुस्से में आ जाती। जब भी उसकी बड़ी बहन सरला शिव चर्चा सुनने जाती या मंदिर जाती तो तारा उसका मजाक उड़ाती। वह कहती, अरे दीदी, तुम्हें इन सब पूजा पाठ से क्या मिलेगा? ये सब तो बुढ़ापे के काम हैं। तुम तो अभी जवान हो, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सजना संवरना चाहिए, बाजार घूमना चाहिए, लेकिन तुम तो दिन भर मंदिर मंदिर करती रहती हो। हमारे पिताजी के पास इतना धन है कि 7 जन्मों तक खर्च नहीं होगा। तुम व्यर्थ में समय बर्बाद कर रही हो। इस पूजा पाठ से कुछ नहीं मिलने वाला।
अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, मौज करो, यही असली जिंदगी है। सरला बहुत सीधी साधी लड़की थी, उसे किसी से बहस करना पसंद नहीं था, लेकिन वो अपनी छोटी बहन को प्यार से समझाने की कोशिश करती। वो कहती, तारा तुम गलत सोच रही हो, धन तो नाशवान है, आज है कल नहीं भी हो सकता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बड़े बड़े राजाओं और साहूकारों का सब कुछ एक पल में नष्ट हो गया। असली धन तो भगवान का नाम है, भक्ति है, भोलेनाथ की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। धन, सुख, शांति, स्वास्थ्य सब कुछ भगवान की देन है। अगर भगवान की कृपा नहीं रहेगी तो ये सब धन दौलत किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हमें हमेशा भगवान का आभार मानना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, गरीबों की मदद करनी चाहिए। जो धन गरीबों में बांटा जाता है वही सच्चा धन है, बाकी सब तो यहीं रह जाता है। लेकिन तारा अपनी बहन की एक नहीं सुनती थी। वो हंसकर कह देती, दीदी तुम तो बिल्कुल साधु संत की तरह बातें करने लगी हो, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करती। मेरे लिए तो यही असली है जो मैं देख रही हूं। हमारा बड़ा महल, हमारे गहने, हमारे कपड़े, हमारी दौलत, बाकी सब तो कहानियां हैं। वो अपने धन के घमंड में इतनी चूर थी कि उसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। साहूकार धनपाल और उनकी पत्नी सुमित्रा दोनों अपनी बड़ी बेटी सरला से बहुत खुश थे, क्योंकि वह धार्मिक और सुशील थी। जब भी घर में कोई मेहमान आता, सरला उसका बड़े प्रेम से स्वागत करती। वह सबसे विनम्रता से बात करती और सभी बड़ों का आदर करती। लोग उसकी तारीफ करते और कहते कि साहूकार धनपाल की बड़ी बेटी तो लक्ष्मी स्वरूप है, जहां वह जाएगी वहां सुख समृद्धि आएगी। लेकिन छोटी बेटी तारा के अहंकार और दुर्व्यवहार से वे बहुत चिंतित रहते थे। साहूकार धनपाल कई बार तारा को समझाने की कोशिश करते। वे कहते, बेटी अभिमान अच्छी बात नहीं है, धन दौलत सब मिट्टी है, असली बात है अच्छे संस्कार और विनम्रता। लेकिन तारा अपने पिता की बात को भी हल्के में लेती और कहती, पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उनकी पत्नी सुमित्रा भी तारा को बहुत समझाती। वो कहती, बेटी तुम गरीबों से इतनी घृणा क्यों करती हो, वे भी तो भगवान की संतान हैं, तुम्हें उनके साथ दया का व्यवहार करना चाहिए। आज हमारे पास धन है तो कल किसी और के पास हो सकता है, समय का कोई भरोसा नहीं। लेकिन तारा अपनी माता की भी नहीं सुनती थी। वह हमेशा यही कहती कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। समय एक नदी की तरह बहता रहता है और किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे वर्ष बीतते गए और दोनों बेटियों की शादी का समय आ गया। सरला अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी, उसका रूप भी मनमोहक था और उसका स्वभाव तो और भी सुंदर था। तारा भी बड़ी हो गई थी और उसकी सुंदरता भी निखर आई थी, लेकिन उसका अहंकार भी बढ़ गया था। साहूकार धनपाल ने अपनी दोनों बेटियों के लिए योग्य वर तलाशने शुरू किए। उन्होंने अपने मित्रों और रिश्तेदारों से बात की। बड़ी बेटी सरला के लिए उन्हें एक बहुत ही सुशील और धार्मिक युवक मिला जिसका नाम प्रकाश था। प्रकाश एक संपन्न परिवार से था और अपने पिता के व्यापार में हाथ बंटाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह भी भगवान शिव का परम भक्त था। जब साहूकार धनपाल ने प्रकाश और उसके परिवार से मुलाकात की तो उन्हें बहुत खुशी हुई। प्रकाश एक विनम्र, सुशील और धार्मिक युवक था। वह भी रोज मंदिर जाता था, शिव चर्चा सुनता था और दान पुण्य में विश्वास रखता था। साहूकार धनपाल ने सोचा कि ये वर उनकी बेटी सरला के लिए एकदम सही है। दोनों का स्वभाव मिलता है और दोनों ही भगवान शिव के भक्त हैं। छोटी बेटी तारा के लिए भी एक वर मिल गया जिसका नाम मोहन था। मोहन एक बहुत अमीर व्यापारी का बेटा था। उसके पिता का व्यापार कई शहरों में फैला हुआ था और उनके पास भी अकूत संपत्ति थी। मोहन का स्वभाव बिल्कुल तारा जैसा था। उसे भी अपने धन का बहुत घमंड था। वह भी विलासिता में डूबा हुआ रहता था। जब साहूकार धनपाल ने मोहन और उसके परिवार से मुलाकात की तो उन्हें थोड़ी चिंता हुई
क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि यह परिवार बहुत ज्यादा धन के अहंकार में डूबा हुआ है। लेकिन तारा मोहन को देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि मोहन अमीर था और दिखने में भी सुंदर था। तारा ने अपने पिता से कहा कि वह मोहन से ही शादी करेगी। साहूकार धनपाल ने अपनी बेटी की खुशी के लिए हां कह दी, हालांकि मन ही मन वे चिंतित थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। साहूकार धनपाल ने बड़ी धूमधाम से दोनों बेटियों की शादी करवाने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे नगर को निमंत्रण दिया। विवाह का मंडप सजाया गया, हजारों दीपक जलाए गए, फूलों से पूरा मंडप सजा दिया गया, ढोल नगाड़े बजने लगे, गायक गाने लगे, पूरा नगर उत्सव के रंग में रंग गया। साहूकार धनपाल ने दोनों बेटियों को ढेर सारा दहेज दिया, सोने चांदी के आभूषणों से भरे संदूक दिए, हीरे जवाहरातों के हार, कंगन, नथ, झुमके सब कुछ दिए, सोने चांदी के बर्तन दिए, रेशम के कपड़े, महंगी साड़ियां, शॉल, सब कुछ दिया। नौकर चाकर भी साथ भेजे, रथ, घोड़े, सब कुछ दिया। दोनों बेटियों की शादी बहुत भव्य तरीके से संपन्न हुई। विदाई के समय सरला और तारा दोनों की आंखों में आंसू थे। माता सुमित्रा रो रही थी। साहूकार धनपाल ने अपनी दोनों बेटियों को गले से लगाया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटियों सुखी रहो, अपने ससुराल में सबका आदर करना, अपने पति की सेवा करना और हमेशा धर्म का मार्ग अपनाना। सरला ने अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, मैं हमेशा भगवान भोलेनाथ की भक्ति करूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। तारा ने भी औपचारिकता में अपने पिता के चरण छुए, लेकिन उसका ध्यान तो अपने गहनों और दहेज के सामान पर ही था। सरला की शादी प्रकाश से हुई और दोनों पति पत्नी एक साथ अपने घर चले गए। प्रकाश का परिवार भी बहुत अच्छा था। उसके माता पिता ने सरला का बहुत प्यार से स्वागत किया। सरला ने भी अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। वह सुबह जल्दी उठती, घर के सारे काम करती, सबकी सेवा करती और सबके साथ मीठे बोल बोलती। प्रकाश और सरला दोनों भगवान शिव के भक्त थे, इसलिए उनमें बहुत अच्छी समझ थी। वे रोज साथ मिलकर मंदिर जाते, साथ मिलकर पूजा करते, साथ मिलकर शिव चर्चा सुनने जाते। उनका घर सुख शांति से भरा रहता था। प्रकाश अपने व्यापार में मेहनत से लगा रहता और सरला घर की देखभाल करती। दोनों मिलकर खूब दान पुण्य करते, गरीबों को भोजन कराते, जरूरतमंदों की मदद करते। उनके घर में हमेशा मेहमानों का आना जाना लगा रहता और सबका स्वागत बड़े प्रेम से होता। दूसरी ओर छोटी बेटी तारा की शादी मोहन से हुई। मोहन का परिवार बहुत धनी था। उनकी हवेली और भी बड़ी थी। वहां सैकड़ों नौकर चाकर थे। हर कमरे में कीमती सामान सजा हुआ था। मोहन और तारा दोनों एक जैसे स्वभाव के थे, इसीलिए दोनों में खूब पटती थी। दोनों को धन का बड़ा घमंड था। दोनों को विलासिता का बहुत शौक था। वे रोज नए नए कपड़े पहनते, महंगे महंगे गहने पहनते, बड़े बड़े दावतों का आयोजन करते, रात रात भर मौज मस्ती करते। उनकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी हुई थी, लेकिन धर्म कर्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं। हाँ, ना कभी मंदिर जाते, ना पूजा पाठ करते, गरीबों को देखकर मुंह फेर लेते और कभी किसी की मदद नहीं करते थे। उनका मानना था कि ये सब बेकार की बातें हैं और उनके पास इतना धन है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। समय चलता रहा, कुछ वर्ष बीत गए। दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल में सुखी थी। साहूकार धनपाल और उनकी पत्नी सुमित्रा भी खुश थे कि उनकी दोनों बेटियों की शादी अच्छे घरों में हो गई। लेकिन भगवान की लीला कोई नहीं जानता, कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। अचानक एक दिन साहूकार धनपाल के जीवन में एक बड़ा झटका आया। उनके 3 बड़े जहाज जो विदेश से सामान लेकर आ रहे थे, समुद्र में भयंकर तूफान में फंस गए। तूफान इतना भयानक था कि तीनों जहाज डूब गए। उनमें करोड़ों रुपए का माल था और सब समुद्र में समा गया। यह खबर सुनकर साहूकार धनपाल को बहुत बड़ा धक्का लगा, लेकिन यह तो शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद उन्हें पता चला कि उनके कई बड़े कर्जदार, जिन्हें उन्होंने लाखों रुपए उधार दिए थे, वे शहर छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने अपना पता भी नहीं छोड़ा।
साहूकार धनपाल ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे मिले नहीं। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। फिर उनके कुछ व्यापारिक साझेदारों ने धोखा दे दिया। उन्होंने साहूकार धनपाल के साथ मिलकर एक बड़े व्यापार में पैसा लगाया था, लेकिन वे सारा माल लेकर भाग गए। साहूकार धनपाल पुलिस के पास गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनका बहुत सारा धन इस तरह खो गया। धीरे धीरे उनका व्यापार घाटे में चला गया। उनकी दुकानें बंद होने लगी। जो लोग पहले उनसे कर्ज लेते थे, अब वे खुद उन्हीं लोगों से कर्ज मांगने लगे, लेकिन कोई उन्हें कर्ज देने को तैयार नहीं था। साहूकार धनपाल की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। जो कभी करोड़पति था, अब उसके पास धीरे धीरे कुछ भी नहीं बचा। उसे अपनी बड़ी हवेली बेचनी पड़ी। उसके सोने चांदी के संदूक खाली हो गए, उसके गहने बिक गए, उसके नौकर चाकर सब चले गए, क्योंकि अब उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। उसके रथ, घोड़े, हाथी सब बिक गए। धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। अब साहूकार धनपाल और उनकी पत्नी सुमित्रा एक छोटे से मकान में रहने लगे। उन्हें अपने हाथों से खाना बनाना पड़ता, कपड़े धोने पड़ते, घर की सफाई करनी पड़ती। जो कभी राजाओं की तरह जीते थे, अब उन्हें हर दिन गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। यह सब देखकर साहूकार धनपाल बहुत दुखी हो गए। वे सोचने लगे कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मुझसे सब कुछ क्यों छीन लिया? उनकी पत्नी सुमित्रा भी बहुत दुखी थी, लेकिन वे अपने पति को सांत्वना देती रहती। वे कहती, सुनिए, घबराइए मत, ये सब एक परीक्षा है। भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, फिर से उठ खड़े होंगे। कुछ महीने ऐसे ही संघर्ष में बीत गए। साहूकार धनपाल छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश करते, लेकिन उम्र उनकी भी अब ज्यादा हो गई थी। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, अब मुझे अपनी बेटियों के पास चलना चाहिए। देखता हूं मेरी बेटियां मेरी इस मुसीबत के समय में मेरा कैसा साथ देती हैं। आखिर बेटियां ही तो बुढ़ापे का सहारा होती हैं। सुमित्रा ने कहा, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आप पहले सरला के पास चलिए, वो बहुत अच्छी बेटी है, जरूर आपकी मदद करेगी। लेकिन साहूकार धनपाल ने कहा, नहीं, मैं पहले तारा के पास जाऊंगा, देखता हूं मेरी छोटी बेटी मुझसे कैसा व्यवहार करती है। अगले दिन साहूकार धनपाल अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर अपनी छोटी बेटी तारा के घर के लिए निकल पड़े। वे पैदल ही चल रहे थे, क्योंकि अब उनके पास रथ नहीं था। काफी देर चलने के बाद वे तारा के घर पहुंचे। तारा का घर बहुत बड़ा और भव्य था। बाहर बड़े बड़े फाटक थे और पहरेदार खड़े थे। साहूकार धनपाल ने फाटक पर दस्तक दी। एक नौकर ने दरवाजा खोला और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने रूखे स्वर में पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? साहूकार धनपाल ने विनम्रता से कहा, बेटा, मैं साहूकार धनपाल हूं, इस घर की मालकिन तारा का पिता हूं, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। नौकर ने उन्हें फिर से देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये बूढ़ा आदमी जो इतने फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, उसकी मालकिन का पिता हो सकता है। उसने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर मालकिन को बताता हूं। नौकर अंदर गया और तारा को बताया, मालकिन, बाहर एक बूढ़ा आदमी आया है, कह रहा है कि वो आपका पिता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। तारा उस समय अपने कमरे में आईने के सामने बैठी अपने बालों को संवार रही थी। उसने नौकर की बात सुनी और खिड़की से झांककर नीचे देखा। उसने अपने पिता को देखा जो फाटक के बाहर खड़े थे, लेकिन उनकी हालत देखकर तारा को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? मेरे पिता तो बहुत अमीर थे, ये बूढ़ा आदमी तो बिल्कुल गरीब दिख रहा है। अगर मेरे दोस्त या मेहमान इन्हें देख लेंगे तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। लोग क्या कहेंगे कि तारा के पिता कितने गरीब हैं। उसके मन में अहंकार और शर्म का मिश्रण था। तारा ने नौकर से सख्त आवाज में कहा, जाकर उनसे कह दो कि मालकिन घर पर नहीं है, वे शहर से बाहर गई हुई हैं, पता नहीं कब वापस आएंगी। नौकर ने जाकर साहूकार धनपाल से यही कहा। साहूकार धनपाल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा शायद सच में उनकी बेटी घर पर नहीं होगी। वे वहां से निराश होकर लौट गए। कुछ दिनों बाद फिर से साहूकार धनपाल तारा के घर गए।
इस बार भी उन्होंने द्वार पर दस्तक दी। नौकर ने फिर से अंदर जाकर तारा को बताया कि वही बूढ़े व्यक्ति फिर आए हैं। तारा ने इस बार कहा, जाकर उनसे कह दो कि मालकिन बीमार हैं, वे किसी से नहीं मिल सकती, तुम उन्हें भगा दो। नौकर ने फिर से साहूकार धनपाल से वही कहा। अब साहूकार धनपाल समझ गए कि उनकी बेटी जानबूझकर उनसे नहीं मिलना चाहती। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे सोचने लगे, जब मेरे पास धन दौलत थी तो मेरी छोटी बेटी मेरे पास हमेशा रहती थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझसे महंगे महंगे उपहार मांगती थी और मैं खुशी खुशी देता था। लेकिन आज जब मैं गरीब हो गया हूं, जब मुझे सच में उसकी जरूरत है, तो वह मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। ये कैसा प्यार है जो धन के साथ जुड़ा है। साहूकार धनपाल बहुत टूट गए। उन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास होने लगा। वे सोचने लगे, शायद मैंने भी अपनी बेटी तारा को बचपन से गलत संस्कार दिए। मैंने उसे हमेशा धन का महत्व बताया, लेकिन कभी धर्म और मानवता का महत्व नहीं सिखाया। मैंने उसे गहने और कपड़े तो दिए, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं दिए। ये मेरी ही गलती का फल है। बहुत दुखी मन से साहूकार धनपाल अब अपनी बड़ी बेटी सरला के घर की ओर चल पड़े। जब वे सरला के घर पहुंचे तो सरला अपने आंगन में तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। उसने अपने पिता को आते देखा तो पहले तो उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पहचान गई। वही दौड़ती हुई अपने पिता के पास आई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, आपकी ये क्या हालत हो गई? सरला ने रोते हुए कहा। साहूकार धनपाल कुछ बोल नहीं पाए, वे भी रो पड़े। सरला ने अपने पिता को सहारा देकर अंदर ले गई, उन्हें बैठाया, उनके पैर छुए, फिर उनके लिए पानी लाई, उनके पैर धोए, पंखा झला, बड़े प्यार से पूछा, पिताजी आप कैसे हैं? माताजी कैसी हैं? ये सब क्या हो गया? तब साहूकार धनपाल ने अपनी बेटी को अपनी सारी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनके जहाज डूब गए, कैसे उनके कर्जदार भाग गए, कैसे उनका सारा धन खो गया और कैसे अब वे एक छोटे से मकान में रह रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे तारा ने उनसे मिलने से मना कर दिया। ये सब सुनकर सरला की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने अपने पिता को गले से लगा लिया और कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आप यहीं हमारे साथ रहिए, ये आपका ही घर है, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। आप और माताजी दोनों यहां आ जाइए, हम सब साथ रहेंगे। उसी समय प्रकाश भी घर आ गया। जब उसने अपने ससुर की यह हालत देखी तो वो भी बहुत दुखी हुआ। उसने तुरंत अपने ससुर के चरण छुए और कहा, पिताजी आप हमारे पिता के समान हैं, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ये आपका अपना घर है। आप और माताजी दोनों यहां आ जाइए, हम सब मिलकर रहेंगे, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। प्रकाश तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर साहूकार धनपाल के घर गया और उनकी पत्नी सुमित्रा को अपने साथ ले आया। उनका जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो भी ले आया। अब साहूकार धनपाल और सुमित्रा दोनों अपनी बेटी सरला के घर में रहने लगे। सरला और प्रकाश ने अपने माता पिता की बहुत सेवा की। सरला रोज अपने पिता के लिए उनकी पसंद का भोजन बनाती, उनके कपड़े धोती, उनका ध्यान रखती, रात को उनके पैर दबाती। प्रकाश भी अपने ससुर का बहुत आदर करता, उनसे सलाह लेता। उन्हें कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वे किसी और के घर में रह रहे हैं। साहूकार धनपाल बहुत खुश थे कि उनकी बड़ी बेटी इतनी अच्छी निकली। वे रोज भगवान शिव का धन्यवाद करते कि उन्होंने सरला जैसी बेटी दी। कुछ दिनों तक साहूकार धनपाल सरला के घर में आराम से रहे, लेकिन उनके मन में अपनी छोटी बेटी तारा की बहुत चिंता रहती। वे सोचते कि मैं फिर से तारा के पास जाऊं, शायद वो अब मुझसे मिल लेगी। एक दिन उन्होंने फिर से तारा के घर जाने का निश्चय किया। सरला ने उन्हें समझाया कि पिताजी आप व्यर्थ में दुखी होंगे, लेकिन साहूकार धनपाल ने कहा कि मुझे एक बार और कोशिश करनी है। इस बार जब साहूकार धनपाल तारा के घर पहुंचे तो संयोग से तारा बाहर बगीचे में थी। उसने अपने पिता को आते देखा, लेकिन उसके मन में फिर वही शर्म और अहंकार का भाव आया। वह तुरंत अंदर भाग गई
और नौकर से कहा कि बाहर जाकर उस बूढ़े को भगा दो, कह दो कि यहां कोई भीख नहीं मिलती। नौकर ने बाहर जाकर साहूकार धनपाल से बहुत रूखे तरीके से कहा, यहां से चले जाओ, यहां भीख नहीं मिलती, बार बार मत आओ। साहूकार धनपाल के दिल पर वज्र गिर गया। उनकी अपनी बेटी ने उन्हें भिखारी समझ लिया। वे बहुत रोए, उनका दिल टूट गया। वे वापस सरला के घर लौट आए। जब सरला ने अपने पिता को इस हालत में देखा तो पूछा, पिताजी क्या हुआ? तब साहूकार धनपाल ने रोते हुए सारी बात बताई। सरला को भी बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता को सांत्वना दी और कहा, पिताजी आप परेशान मत होइए, तारा को अभी समझ नहीं आई है, लेकिन एक दिन जरूर आएगी। भगवान भोलेनाथ सबको सही रास्ता दिखाते हैं। आप यहीं हमारे साथ रहिए और भगवान शिव की भक्ति कीजिए। कुछ महीने बीत गए। अब साहूकार धनपाल भी नियमित रूप से सरला और प्रकाश के साथ मंदिर जाने लगे। वे भी भगवान शिव की पूजा करने लगे। एक दिन सरला के घर में शिव चर्चा का आयोजन हुआ। सरला ने बहुत श्रद्धा से शिव चर्चा का इंतजाम किया। उसने पूरे मोहल्ले के लोगों को निमंत्रण दिया, घर को फूलों से सजाया, भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की, धूप दीप जलाए, प्रसाद बनाया, भंडारे का आयोजन किया, शिव गुरु को आमंत्रित किया जो शिव चर्चा सुनाने आए। गांव के सभी लोग आए, सब लोग बैठे और बड़ी श्रद्धा से शिव चर्चा सुनने लगे। साहूकार धनपाल भी वहां बैठे थे। शिव गुरु ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे भक्तों, भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। जो व्यक्ति अहंकार में जीता है, जो धन के घमंड में चूर रहता है, जो अपने माता पिता का अपमान करता है, भगवान शिव उससे सब कुछ छीन लेते हैं। धन, सुख, शांति सब कुछ नष्ट हो जाता है, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा पाप है। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र है, जो दान पुण्य करता है, जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो भोलेनाथ की भक्ति करता है, उस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। शिव गुरु ने फिर एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत धनी था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे अपने धन का बहुत अभिमान था। वह गरीबों को तुच्छ समझता था। एक दिन एक साधु उसके महल में आए और भिक्षा मांगी। राजा ने उन्हें अपमानित किया और भगा दिया। वे साधु कोई और नहीं, भगवान शिव ही थे। भगवान शिव ने देखा कि ये राजा अहंकार में चूर है। उन्होंने रात में उस राजा का सारा धन गायब कर दिया। राजा सुबह उठा तो देखा कि उसके खजाने खाली हैं, उसका सब कुछ चला गया। राजा बहुत दुखी हुआ। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान शिव से माफी मांगी और भक्ति का मार्ग अपनाया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे फिर से सब कुछ दे दिया। ये कथा सुनकर साहूकार धनपाल के मन में गहरा विचार आया। उन्होंने सोचा, शायद मेरे धन के नष्ट होने का कारण भी मेरे ही पाप कर्म है। जब मेरे पास धन था तो मैंने कभी गरीबों की ठीक से मदद नहीं की। मैंने बहुत कम दान पुण्य किया। मैं हमेशा अपनी अमीरी का घमंड करता रहा। मैंने कभी मंदिर नहीं जाया, कभी भगवान शिव की पूजा नहीं की। शायद इसीलिए भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, ताकि मुझे सही रास्ता दिखा सके। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव से माफी मांगी और संकल्प लिया कि अब वे जीवन भर भगवान शिव की भक्ति करेंगे। शिव चर्चा समाप्त हुई। सबको प्रसाद बांटा गया। भंडारे में सबको भोजन कराया गया। साहूकार धनपाल उस दिन से बदल गए। अब वे रोज सुबह उठकर भगवान शिव का नाम जपने लगे, मंदिर जाने लगे। सरला और प्रकाश के साथ मिलकर वे भी शिव चर्चा सुनने जाने लगे। उनका मन अब शांत रहने लगा। उन्हें समझ आ गया कि धन तो आता जाता रहता है, लेकिन भगवान का नाम हमेशा साथ रहता है। प्रिय भक्तों, अब साहूकार धनपाल ने छोटे मोटे काम धंधे करने शुरू किए। वे लोगों को सलाह देते, क्योंकि उन्हें व्यापार का बहुत अनुभव था। कुछ लोग उन्हें अपने व्यापार में सलाहकार बना लेते, इससे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता। वे जो भी कमाते उसमें से कुछ गरीबों को भी दान करते। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार आने लगा।
लेकिन उन्हें हमेशा अपनी छोटी बेटी तारा की चिंता रहती थी। वे भगवान शिव से प्रार्थना करते कि हे भोलेनाथ, मेरी बेटी को सही रास्ता दिखाओ। उधर तारा और मोहन अपनी विलासिता में डूबे हुए थे। वे दिन रात मौज मस्ती करते, हर दिन नए नए कपड़े पहनते, महंगे गहने खरीदते, बड़ी बड़ी दावतों का आयोजन करते। उनके दोस्त भी उन्हीं जैसे अमीर और घमंडी लोग थे। सब मिलकर धन का प्रदर्शन करते, एक दूसरे से होड़ करते कि कौन कितना अमीर है। लेकिन किसी को भी धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं था। एक दिन एक साधु तारा और मोहन के घर आए। वे बहुत वृद्ध थे, उनके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब तेज था। साधु ने द्वार पर दस्तक दी और भिक्षा मांगी। भगवान के नाम पर कुछ भिक्षा दे दो माई। तारा उस समय ऊपर अपनी बालकनी में बैठी थी। उसने साधु को देखा और गुस्से में आकर नौकर से कहा, जाकर इस साधु को भगा दो, मुझे इन भिखारियों से बहुत नफरत है, इन्हें यहां से दूर भगाओ। नौकर ने साधु को बुरी तरह से भगा दिया, लेकिन वह साधु कोई साधारण साधु नहीं थे। वे खुद भगवान शिव ही थे, जो अपने भक्त साहूकार धनपाल के परिवार की परीक्षा लेने और उन्हें सही रास्ता दिखाने आए थे। भगवान शिव ने देखा कि तारा के मन में तो जरा भी दया नहीं है, उसके मन में घमंड भरा हुआ है, उसे अपने माता पिता की भी परवाह नहीं है। अब भगवान शिव ने सोचा कि इस अहंकारी को सबक सिखाना जरूरी है। उसी रात भगवान शिव ने धन के देवता कुबेर को बुलाया और कहा, कुबेर, तारा और मोहन के पास जो भी धन दौलत है सब छीन लो। उन्होंने अपने अहंकार में अंधे होकर अपने माता पिता का अपमान किया है, साधु को अपमानित किया है, गरीबों की मदद नहीं की। अब उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। कुबेर ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया। उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। तारा और मोहन के घर में जो सोने चांदी से भरे संदूक थे, वे सब खाली हो गए। उनके सारे गहने गायब हो गए, उनके बैंक में जमा पैसे भी गायब हो गए, उनका व्यापार अचानक घाटे में चला गया, उनके जहाज डूब गए, उनके कर्जदार भाग गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे साहूकार धनपाल के साथ हुआ था। अगली सुबह जब तारा उठी तो उसने देखा कि उसके गहनों का संदूक खाली है। वो चिल्लाई, मोहन मोहन, मेरे गहने कहां गए? मोहन भागा हुआ आया और अपने संदूक भी देखे, वे भी खाली थे। दोनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने नौकरों को बुलाया, पुलिस को बुलाया, लेकिन कोई पता नहीं चला कि धन कहां गया। धीरे धीरे कुछ दिनों में तारा और मोहन की पूरी स्थिति बदल गई। उनके व्यापार में भारी नुकसान हो गया। उन्हें अपनी बड़ी हवेली बेचनी पड़ी। उनके नौकर चाकर सब चले गए। उनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे। वे भूखे रहने लगे। वे जो एक बार में करोड़ों रुपए खर्च कर देते थे, अब उनके पास एक दिन का खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब तारा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे अपने पिता की याद आने लगी, उसे अपनी बहन सरला की याद आने लगी, उसे वे सभी गरीब याद आने लगे जिन्हें उसने अपमानित किया था, उसे वे साधु याद आए जिन्हें उसने भगाया था। वह रोने लगी और सोचने लगी कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। एक दिन तारा और मोहन इतने भूखे हो गए कि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। तारा ने कहा, मोहन अब क्या होगा, हम कैसे जिएंगे? मोहन ने कहा, तारा अब हमें मजदूरी करनी पड़ेगी, मैं कहीं काम ढूंढता हूं। लेकिन किसी ने उन्हें काम नहीं दिया, क्योंकि पहले उन्होंने सबके साथ बुरा व्यवहार किया था, अब कोई उनकी मदद नहीं करना चाहता था। प्रिय भक्तों, एक दिन तारा भूख से बेहाल होकर सड़क पर बैठी रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे। जो कभी रानी की तरह चलती थी, आज वह भिखारी से भी बदतर हालत में थी। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई। उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक लाठी थी और वह धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। उसने तारा को रोते देखा तो रुक गई। बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ? तारा ने रोते हुए कहा, माई मैं बहुत भूखी हूं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ, क्या तुम हमेशा से इस हालत में थी?
तारा ने अपनी आंखें पोंछी और अपनी सारी कहानी उस बूढ़ी औरत को सुना दी। उसने बताया कि कैसे वह एक अमीर घर की बेटी थी, कैसे उसकी शादी एक अमीर व्यापारी से हुई, कैसे उनके पास सब कुछ था और फिर कैसे एक रात में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तारा ने यह नहीं बताया कि उसने अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार किया था या उसने गरीबों के साथ कैसा बर्ताव किया था। बूढ़ी औरत सब कुछ समझ गई। वह मुस्कुराई और बोली, बेटी तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुमने अपनी पूरी कहानी नहीं सुनाई। मुझे सब पता है, यह सब तुम्हारे अहंकार का फल है। जब तुम अमीर थी तो तुमने अपने बूढ़े पिता को अपने घर से भगा दिया, तुमने साधुओं को अपमानित किया, तुमने गरीबों की कभी मदद नहीं की, तुमने कभी धर्म का काम नहीं किया, तुम केवल अपनी विलासिता में डूबी रही, इसीलिए भगवान शिव ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तारा हैरान रह गई। उसने पूछा, माई आपको ये सब कैसे पता और आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं कौन हूं ये जानना जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तुम अपनी गलतियों को समझो और सुधारो। बेटी अभी भी समय है। तारा के मन में पश्चाताप की लहर उठी। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगी। उसने रोते हुए कहा, माई अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ, मैं बहुत पछता रही हूं। बूढ़ी औरत ने प्यार से तारा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी सबसे पहले तुम अपने पिता के पास जाओ, उनसे माफी मांगो, अपनी बहन सरला के पास जाओ, फिर भगवान शिव की भक्ति शुरू करो, शिव चर्चा सुनो, दान पुण्य करो, विनम्र बनो, तभी तुम्हारी स्थिति सुधरेगी। तारा ने कहा, लेकिन माई मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, मैं दान पुण्य कैसे करूंगी, भगवान की पूजा के लिए फूल कैसे लाऊंगी? बूढ़ी औरत ने समझाया, बेटी दान पुण्य के लिए धन की जरूरत नहीं होती, भगवान धन नहीं भक्ति देखते हैं। तुम अपने हाथों से मंदिर की सफाई कर सकती हो, यह भी पुण्य है। तुम किसी प्यासे को पानी पिला सकती हो, यह भी दान है। तुम भगवान का नाम जप सकती हो, यह सबसे बड़ा धन है। तुम किसी बीमार की सेवा कर सकती हो, यह सबसे बड़ा पुण्य है। धन से बड़ा तुम्हारा भाव है, तुम्हारी श्रद्धा है। अगर तुमने सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारा तो वे जरूर तुम्हारी सुनेंगे। बूढ़ी औरत ने अपनी झोली से एक छोटी सी पोटली निकाली और तारा को दी। उसमें थोड़ा सा भोजन था। उसने कहा, बेटी ये ले, अपना और अपने पति का पेट भर ले, फिर कल से नई शुरुआत कर। तारा ने रोते हुए उस पोटली को लिया और बूढ़ी औरत के पैर छुए। जब उसने सिर उठाया तो बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं, माता पार्वती थी, जो अपने पति भगवान शिव के संकेत पर तारा को सही रास्ता दिखाने आई थी। तारा समझ गई कि वो कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी। उसके मन में श्रद्धा जागी। उसने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। फिर वो उस भोजन को लेकर अपने पति मोहन के पास गई। दोनों ने मिलकर वो भोजन किया। खाने के बाद तारा ने मोहन को सारी बात बताई। उसने कहा, मोहन अब हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा, मुझे अपने पिता के पास जाना है, उनसे माफी मांगनी है। मोहन ने कहा, तुम ठीक कह रही हो तारा, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। मैंने भी अपने अहंकार में अंधे होकर अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखा। चलो हम दोनों साथ चलते हैं। अगले दिन सुबह तारा और मोहन दोनों ने स्नान किया। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। फिर वे अपनी बहन सरला के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में तारा के मन में बहुत डर था। वह सोच रही थी कि पिताजी और दीदी उसे माफ करेंगे या नहीं। उसने अपने पिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। उसने उन्हें अपने घर से भगा दिया था। क्या वे उसे माफ कर पाएंगे? जब वे सरला के घर पहुंचे तो दरवाजे पर दस्तक दी। सरला ने दरवाजा खोला और अपनी छोटी बहन तारा को इस हालत में देखकर हैरान रह गई। तारा के कपड़े फटे हुए थे, उसका चेहरा सूखा हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे। मोहन की भी वैसी ही हालत थी। सरला की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपनी बहन को गले से लगा लिया। तारा, तुम्हारी ये क्या हालत हो गई? सरला रोते हुए बोली। तारा फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, दीदी
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने अहंकार में अंधी होकर पिताजी का अपमान किया। मैंने कभी धर्म का मार्ग नहीं अपनाया। मैंने गरीबों की कभी मदद नहीं की। अब भगवान ने मुझे सबक सिखा दिया, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन दीदी, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे पिताजी से मिलवा दो। सरला ने अपनी बहन को और कसकर गले से लगाया। उसने कहा, तारा, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें कैसे माफ नहीं करूंगी, आओ अंदर आओ। सरला ने तारा और मोहन दोनों को अंदर ले गई। साहूकार धनपाल उस समय पूजा घर में बैठे भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। जब सरला ने उन्हें बुलाया तो वे बाहर आए। अपनी छोटी बेटी तारा को इस हालत में देखकर उनका दिल पिघल गया। तारा ने दौड़कर अपने पिता के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने आपका अपमान किया। जब आप मेरे पास आए थे तो मैंने आपसे मिलने से मना कर दिया। मैं अपने अहंकार में अंधी हो गई थी, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। साहूकार धनपाल की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी बेटी को उठाया और गले से लगा लिया। वे बोले, बेटी तारा, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें कैसे माफ नहीं करूंगा। जो हुआ सो हुआ। भगवान भोलेनाथ ने हम सभी को सबक सिखाया है। अब तुम्हें भगवान शिव की भक्ति करनी होगी, अपना अहंकार छोड़ना होगा, विनम्र बनना होगा। माता सुमित्रा भी वहां आ गई। उन्होंने भी अपनी बेटी को गले से लगाया। मोहन ने भी अपने ससुर के पैर छुए और माफी मांगी। प्रकाश ने भी तारा और मोहन का स्वागत किया। सरला ने तुरंत अपनी बहन और उसके पति के लिए भोजन बनाया, उन्हें साफ कपड़े दिए, उनका पूरा ध्यान रखा। उस दिन से तारा और मोहन सरला के घर में रहने लगे। अब तारा में बहुत बदलाव आ गया था। वे रोज सुबह जल्दी उठ जाती, स्नान करके मंदिर जाती, भगवान शिव का नाम जपती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वे मंदिर में घंटों बैठी रहती और भगवान से प्रार्थना करती। वो मंदिर की सफाई करती, फूल चढ़ाती, दीपक जलाती। उसके मन से धीरे धीरे अहंकार निकलने लगा और उसकी जगह विनम्रता आने लगी। जहां भी शिव चर्चा होती, तारा जरूर जाती। वह पूरी श्रद्धा से शिव कथा सुनती। कथा सुनते समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह सोचती कि कैसे उसने इतने साल बर्बाद कर दिए अहंकार में। अगर उसने पहले ही भगवान शिव की भक्ति शुरू कर दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब देर से ही सही, उसे सही रास्ता मिल गया था। मोहन भी बदल गया। वह रोज मेहनत मजदूरी करने जाता, छोटे मोटे काम करता, जो भी कमाता उसमें से कुछ अपने घर के खर्च के लिए रखता और कुछ गरीबों में बांट देता। वह भी अब नियमित रूप से मंदिर जाता और भगवान शिव की पूजा करता। धीरे धीरे उसके स्वभाव में भी बहुत सुधार आ गया। वह विनम्र हो गया और हर किसी से अच्छे व्यवहार से बात करने लगा। प्रिय भक्तों, कुछ महीने बीत गए। एक दिन तारा ने अपनी बहन सरला से कहा, दीदी, मैं अपने घर पर शिव चर्चा कराना चाहती हूं। सरला ने चौंक कर पूछा, लेकिन तारा, तुम्हारा घर तो बिक गया है, तुम्हारे पास तो अब कुछ भी नहीं है, तुम शिव चर्चा कैसे करवाओगी। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, मैंने बूढ़ी माई से सीखा है कि शिव चर्चा के लिए बड़े घर की जरूरत नहीं होती। छोटे से घर में भी, यहां तक कि खुले आसमान के नीचे भी शिव चर्चा हो सकती है। भगवान तो भक्ति देखते हैं, घर नहीं। मोहन ने थोड़े बहुत पैसे बचाए हैं, हम एक छोटा सा घर किराए पर ले लेंगे और वहां शिव चर्चा का आयोजन करेंगे। सरला को अपनी बहन में यह बदलाव देखकर बहुत खुशी हुई। उसने कहा, ठीक है बहन, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद मोहन ने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। घर बहुत छोटा था, केवल 2 कमरे थे, लेकिन साफ सुथरा था। तारा और मोहन वहां रहने लगे। तारा ने घर को बहुत प्रेम से सजाया। उसने एक कोने में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की। रोज फूल चढ़ाती, दीपक जलाती, धूप लगाती।
वह घर छोटा था लेकिन उसमें भक्ति की सुगंध थी। फिर तारा ने शिव चर्चा का आयोजन करने की तैयारी शुरू की। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जो भी था उसने पूरी श्रद्धा से लगा दिया। उसने अपने मोहल्ले के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। सरला, प्रकाश, साहूकार, धनपाल और माता सुमित्रा सभी ने मदद की। सरला ने प्रसाद बनाने में मदद की। प्रकाश ने शिव गुरु को बुलाने का इंतजाम किया। साहूकार धनपाल ने थोड़े पैसे दिए। सब मिलकर तैयारी करने लगे। शिव चर्चा के दिन तारा ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने। फिर उसने अपने छोटे से घर को फूलों से सजाया, दीपक जलाए, भगवान शिव की मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराया, बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप जलाए। घर में भक्ति का माहौल बन गया। धीरे धीरे लोग आने लगे। मोहल्ले के लोग आए, सरला का पूरा परिवार आया, कई अन्य भक्त भी आए। सब लोग बैठ गए। शिव गुरु आए और उन्होंने शिव चर्चा शुरू की। उन्होंने भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे भक्तों, भगवान शिव सबसे दयालु हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो सच्चे मन से भोलेनाथ की शरण में आता है तो भोलेनाथ उसे माफ कर देते हैं। भगवान शिव को धन की नहीं, भक्ति की जरूरत है। गरीब हो या अमीर, जो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, भगवान उसकी सुनते हैं। तारा पूरी श्रद्धा से शिव चर्चा सुन रही थी। उसके मन में गहरी भक्ति जागी। उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूं। मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें माफ कर दीजिए। अब मैं जीवन भर आपकी भक्ति करूंगी। मैं हमेशा विनम्र रहूंगी, गरीबों की मदद करूंगी, शिव चर्चा करवाती रहूंगी। कृपया मुझ पर अपनी दया बनाए रखिए। शिव चर्चा समाप्त हुई। सभी को प्रसाद बांटा गया। तारा ने अपने हाथों से सबको प्रसाद दिया। फिर सभी लोगों को भोजन कराया गया। तारा के पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन जो भी था उसने पूरे प्रेम से परोसा। सभी लोग खुश होकर गए। उन्होंने तारा को आशीर्वाद दिया। उस रात तारा को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों प्रकट हुए। वे दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा था, गले में सर्प था, हाथ में त्रिशूल था। माता पार्वती उनके साथ थी। दोनों बहुत सुंदर और दिव्य दिख रहे थे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तारा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने अपना अहंकार त्याग दिया। तुमने अपने माता पिता से माफी मांगी। तुमने सच्चे मन से मेरी आराधना की। तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सुधार किया। अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं। माता पार्वती ने कहा, बेटी, मैं ही वह बूढ़ी औरत थी जो तुम्हें सड़क पर मिली थी। मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया था। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात मानी। भगवान शिव ने फिर कहा, बेटी, कल सुबह तुम अपने घर के पिछले आंगन में उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करवाओ। वहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा। उसमें बहुत सारा धन है, लेकिन याद रखना, यह धन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसका उपयोग गरीबों की मदद करने, धर्म के काम करने, मंदिर बनवाने और शिव चर्चा करवाने में करना। अगर तुमने फिर से अहंकार किया या इस धन को केवल अपने लिए इस्तेमाल किया तो मैं फिर से सब छीन लूंगा। लेकिन अगर तुमने इसे धर्म के काम में लगाया तो यह धन कभी खत्म नहीं होगा। तारा ने सपने में ही भगवान के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं वचन देती हूं कि मैं इस धन का उपयोग केवल भलाई के कामों में करूंगी। मैं फिर कभी अहंकार नहीं करूंगी। भगवान शिव और माता पार्वती मुस्कुराए और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। तारा की नींद खुल गई। उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। तारा को लगा कि यह सपना बहुत सच्चा था। उसने तुरंत अपने पति मोहन को जगाया और सपने की बात बताई। मोहन ने कहा, तारा, यह साधारण सपना नहीं है, यह भगवान शिव का आशीर्वाद है। चलो हम
तुरंत आंगन में जाकर देखते हैं। दोनों आंगन में गए, वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। उन्होंने उस पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद उनको एक बड़ा लोहे का संदूक मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे, हीरे जवाहरात थे, बहुमूल्य रत्न थे। इतना धन था कि गिनती नहीं की जा सकती थी। तारा और मोहन दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने भगवान शिव की बात याद रखी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मोहन ने कहा, तारा, यह धन भगवान की देन है, हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तारा ने कहा, हां मोहन, हम इसका उपयोग गरीबों की भलाई में करेंगे, मंदिर बनवाएंगे, शिव चर्चा करवाएंगे, लेकिन कभी अहंकार नहीं करेंगे। तारा ने सबसे पहले अपने पिता साहूकार धनपाल और अपनी बहन सरला को बुलाया। जब उन्होंने ये खजाना देखा तो वे हैरान रह गए। साहूकार धनपाल ने कहा, यह भगवान भोलेनाथ की कृपा है। बेटी तारा, तुम्हारी भक्ति रंग लाई। तारा ने कहा, पिताजी, यह धन केवल मेरे लिए नहीं है, यह हम सभी के लिए है। हम इसका उपयोग अच्छे कामों में करेंगे। उसी दिन से तारा और मोहन ने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली जहां मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने एक भंडारा शुरू किया जहां रोज भूखे लोगों को भोजन कराया जाता था। उन्होंने बीमारों के लिए एक छोटा सा औषधालय खोला जहां मुफ्त में दवाई दी जाती थी। उन्होंने जरूरतमंदों की शादियों में मदद की, बेसहारा विधवाओं की मदद की, अनाथ बच्चों की परवरिश की। फिर तारा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उसने कहा, मैं एक भव्य शिव मंदिर बनवाऊंगी। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं होगा, बल्कि गरीबों के लिए आश्रय का स्थान भी होगा। यहां रोज शिव चर्चा होगी, भंडारा होगा, गरीबों को भोजन मिलेगा, यात्रियों को विश्राम मिलेगा, गरीबों को मंदिर की भोजन मिलेगा। मोहन ने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है तारा, हम ये मंदिर जरूर बनवाएंगे। उन्होंने नगर के बाहर एक बड़ी जमीन खरीदी, वहां एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण शुरू किया। मंदिर का निर्माण कई महीनों तक चलता रहा। तारा खुद रोज वहां जाती और काम का निरीक्षण करती। वह कभी कभी खुद भी मजदूरों के साथ मिलकर काम करती, पत्थर उठाती, इंटेंड होती। ये देखकर सभी लोग हैरान होते कि जो तारा कभी इतनी घमंडी थी, आज वह खुद मजदूरी कर रही है। धीरे धीरे मंदिर बनकर तैयार हो गया। ये बहुत सुंदर मंदिर था। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश था। मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव की लीलाओं की नक्काशी थी। मंदिर के अंदर भगवान शिव की एक बहुत बड़ी और सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई। मंदिर के साथ एक बड़ा हॉल भी बनाया गया जहां शिव चर्चा होती थी। एक रसोई घर बनाया गया जहां रोज भोजन बनता था। कमरे बनाए गए जहां यात्री रुक सकते थे। मंदिर के उद्घाटन का दिन आया। पूरे नगर को निमंत्रण दिया गया। हजारों लोग आए। शिव गुरु ने मंदिर का उद्घाटन किया, पूजा अर्चना हुई, भंडारा हुआ, सभी को प्रसाद बांटा गया। तारा ने अपने हाथों से सैकड़ों लोगों को भोजन परोसा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा अहंकार नहीं था, बल्कि विनम्रता और प्रसन्नता थी। साहूकार धनपाल बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बेटी तारा को गले से लगाया और कहा, बेटी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने अपनी गलतियों को सुधारा और भगवान शिव की सच्ची भक्त बन गई। उस दिन से हर सोमवार को उस मंदिर में विशेष पूजा होती, शिव चर्चा होती, भंडारा होता। हजारों लोग आते और भगवान शिव के दर्शन करते। तारा हर सोमवार वहां जरूर जाती और पूरे दिन सेवा करती। वह फर्श पोंछती, दीपक जलाती, भक्तों को प्रसाद बांटती, गरीबों को भोजन कराती। उसके जीवन का उद्देश्य अब केवल भगवान की सेवा और गरीबों की मदद करना रह गया था। प्रिय भक्तों, कुछ समय बाद एक और अद्भुत घटना घटी। साहूकार धनपाल के व्यापार में भी अचानक सुधार आने लगा। जो लोग उनके पैसे लेकर भाग गए थे, उनमें से कुछ वापस आए और पैसे लौटाए। उन्हें नए व्यापार के अवसर मिले। उनके पुराने साथी फिर से उनसे जुड़े। धीरे धीरे उनकी खोई हुई संपत्ति वापस मिलने लगी।
उनके व्यापार में फिर से तरक्की होने लगी। लेकिन अब साहूकार धनपाल पहले जैसे नहीं रहे। अब वो भी नियमित रूप से दान पुण्य करते, शिव चर्चा करवाते, मंदिर में सेवा करते, गरीबों की मदद करते। उन्होंने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा धर्म के कामों में लगा दिया। सरला और प्रकाश भी बहुत खुश थे। उन्होंने भी तारा के मंदिर में बहुत सेवा की। वे भी नियमित रूप से शिव चर्चा करवाते रहे। अब दोनों बहनें मिलकर भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती। पहले जहां दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे, अब दोनों एक ही रास्ते पर थी। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद तारा को एक बेटा हुआ। तारा बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटे का नाम शिवांश रखा। शिवांश का अर्थ होता है भगवान शिव का अंश। तारा ने अपने बेटे को बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए। उसे भगवान शिव की कहानियां सुनाती, उसे मंदिर ले जाती, उसे सिखाती कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। शिवांश बड़ा होकर एक महान शिव भक्त बना। वह अपनी मां की तरह ही दयालु और धार्मिक था। वह रोज मंदिर जाता, भगवान शिव की पूजा करता, शिव चर्चा सुनता, गरीबों की मदद करता। उसने बड़े होकर अपनी मां के मंदिर की देखभाल संभाल ली। वह सुनिश्चित करता था कि आज तक कर मंदिर में रोज पूजा हो, शिव चर्चा हो, गरीबों को भोजन मिले। सरला को भी एक बेटा और एक बेटी हुई। दोनों बच्चे भी शिव भक्त बने। सरला ने भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, उन्हें धर्म का महत्व समझाया। इस तरह साहूकार धनपाल का पूरा परिवार भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। घर में हमेशा भगवान का नाम लिया जाता, रोज पूजा पाठ होता, हर सोमवार को विशेष पूजा होती, हर महीने शिव चर्चा का आयोजन होता। कुछ और वर्ष बीत गए। साहूकार धनपाल की उम्र बहुत हो गई थी। उनके बाल सफेद हो गए थे, चलने में दिक्कत होने लगी थी। एक दिन वे बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सरला और तारा दोनों अपने पिता की रात दिन सेवा करने लगी। वे उन्हें दवाई देती, उनके पास बैठी रहती, उनके लिए खाना बनाती, उनके पैर दबाती। लेकिन साहूकार धनपाल की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन साहूकार धनपाल ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया, अपने बेटों को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया। सब लोग उनके पास आकर बैठ गए। साहूकार धनपाल ने कमजोर आवाज में कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरा समय आ गया है। मुझे इस संसार को छोड़कर जाना होगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। जब मेरे पास धन था तो मुझे घमंड हो गया था। मैं धर्म के मार्ग से भटक गया था। भगवान भोलेनाथ ने मुझे सबक सिखाया। उन्होंने मेरा सारा धन छीन लिया। साहूकार धनपाल ने सांस लेकर फिर कहा, लेकिन उसी परीक्षा में मुझे यह भी पता चला कि असली धन क्या है। असली धन है परिवार, प्रेम, भक्ति और धर्म। सरला, तुमने हमेशा धर्म का मार्ग अपनाया, इसलिए तुम हमेशा सुखी रही। तारा, तुमने शुरू में अहंकार का मार्ग चुना, इसलिए तुम्हें दुख मिला। लेकिन जब तुमने अपनी गलती मानी और भगवान शिव की शरण में आई तो भोलेनाथ ने तुम्हें माफ कर दिया और तुम्हें सब कुछ दे दिया। यही भगवान शिव की महिमा है। सरला और तारा दोनों रो रही थीं। साहूकार धनपाल ने अपने दोनों बेटों प्रकाश और मोहन को देखा और कहा, बेटो, तुम दोनों ने अपनी पत्नियों का साथ दिया, धर्म के मार्ग पर चले। तुम दोनों को आशीर्वाद है कि तुम हमेशा सुखी रहो। फिर उन्होंने अपनी पत्नी सुमित्रा को देखा और कहा, सुमित्रा, तुमने मेरे सुख दुख में हमेशा मेरा साथ दिया। मैं तुम्हारा आभारी हूं। अब तुम दोनों बेटियों के साथ रहना और उन्हें आशीर्वाद देती रहना। सबसे अंत में उन्होंने अपने सभी पोते पोतियों को देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब हमेशा भगवान शिव की भक्ति करना, शिव चर्चा सुनना और करवाना, गरीबों की मदद करना, कभी अहंकार मत करना, विनम्र बने रहना। भगवान शिव तुम सब की रक्षा करेंगे। ये कहकर साहूकार धनपाल ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने भगवान शिव का नाम लेना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, उनकी आवाज धीमी होती जा रही थी। सब लोग भी उनके साथ भगवान का नाम लेने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरा कमरा भगवान के नाम की गूंज से भर गया। कुछ देर बाद साहूकार धनपाल ने अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। लग रहा था जैसे वे बहुत शांति से सो गए हों। सरला और तारा दोनों फूट फूट कर रोने लगी। माता सुमित्रा भी बहुत रोई, लेकिन उन सभी को यह विश्वास था कि साहूकार धनपाल भगवान शिव के पास चले गए हैं। उन्होंने भगवान का नाम लेते हुए प्राण त्यागे थे, इसलिए उन्हें मोक्ष मिल गया होगा। साहूकार धनपाल की याद में सरला और तारा दोनों ने एक और भव्य शिव मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। यह मंदिर और भी बड़ा था। इसमें ना केवल भगवान शिव की मूर्ति थी, बल्कि माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की भी मूर्तियां थीं। मंदिर के बाहर साहूकार धनपाल की एक प्रतिमा भी लगाई गई, जिसके नीचे लिखा था साहूकार धनपाल, एक सच्चे शिव भक्त। इस मंदिर में रोज सुबह और शाम पूजा होती। हर सोमवार को विशेष पूजा होती। हर महीने की पूर्णिमा को शिव चर्चा का आयोजन होता। रोज सैकड़ों लोगों को भोजन कराया जाता, गरीबों को कपड़े बांटे जाते, बीमारों को दवाई दी जाती, जरूरतमंदों की मदद की जाती। ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि सेवा का केंद्र बन गया। आज भी वह मंदिर मौजूद है। हजारों भक्त हर दिन वहां आते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं, शिव चर्चा सुनते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने घर सुख शांति लेकर जाते हैं। तारा और सरला दोनों ने अपने पूरे जीवन भगवान शिव की सेवा में बिता दिया। वे रोज मंदिर जाती, पूजा करती, गरीबों की मदद करती, शिव चर्चा करवाती। उनके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आया। उनके घरों में हमेशा सुख शांति रही। उनके बच्चे पोते सब सुखी रहे। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। पहली शिक्षा यह है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हमारे पास धन दौलत होती है तो हमें घमंड हो जाता है। हम दूसरों को नीची नजर से देखने लगते हैं, लेकिन ये घमंड हमारे पतन का कारण बन जाता है। भगवान किसी को भी पल भर में सब कुछ दे सकते हैं और पल भर में सब कुछ छीन भी सकते हैं, इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी शिक्षा यह है कि धन आता है और चला जाता है, लेकिन भक्ति और सद्गुण हमेशा साथ रहते हैं। साहूकार धनपाल का सारा धन खो गया, लेकिन जब उन्होंने भगवान की भक्ति शुरू की तो उन्हें शांति मिली। तारा का सब कुछ खो गया, लेकिन जब उसने भगवान शिव की शरण ली तो उसे सब कुछ वापस मिल गया। इसलिए धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति। तीसरी शिक्षा यह है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सरला ने अपने पिता की मुसीबत के समय में उनकी सेवा की, इसलिए वे हमेशा सुखी रही। तारा ने अपने पिता का अपमान किया, इसलिए उसे दुख मिला। लेकिन जब उसने अपनी गलती सुधारी और अपने पिता से माफी मांगी तो भगवान ने उसे माफ कर दिया। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। चौथी शिक्षा यह है कि शिव चर्चा का बहुत महत्व है। जो नियमित रूप से शिव चर्चा सुनता है, करवाता है, उसके जीवन में सुख शांति आती है, सभी कष्ट दूर होते हैं। साहूकार धनपाल ने शिव चर्चा सुनने के बाद अपनी गलतियों को समझा। तारा ने शिव चर्चा करवाने के बाद भगवान की कृपा पाई। इसलिए हमें नियमित रूप से शिव चर्चा सुननी और करवानी चाहिए। पांचवी शिक्षा यह है कि दान पुण्य करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी कमाई में से गरीबों को दान देता है, जरूरतमंदों की मदद करता है, भगवान उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। तारा ने अपने धन को गरीबों में बांटा, मंदिर बनवाया, शिव चर्चा करवाई, इसलिए उसका धन कभी खत्म नहीं हुआ। इसलिए हमें भी अपनी कमाई में से दान जरूर करना चाहिए। छठी शिक्षा यह है कि भगवान शिव बहुत दयालु हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो,
अगर वह सच्चे मन से भोलेनाथ की शरण में आता है तो भोलेनाथ उसे माफ कर देते हैं। तारा ने अपने पिता का अपमान किया, गरीबों की मदद नहीं की, साधु को भगाया, लेकिन जब उसने सच्चे मन से भगवान शिव की शरण ली तो भगवान ने उसे माफ कर दिया और सब कुछ दे दिया। इसीलिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। 7वीं शिक्षा यह है कि भगवान को धन की नहीं, भक्ति की जरूरत है। तारा के पास जब धन था तो उसने बड़ी शिव चर्चा नहीं की, लेकिन जब उसने एक छोटे से घर में छोटी शिव चर्चा की लेकिन पूरी श्रद्धा से की तो भगवान प्रसन्न हो गए। इसलिए हमें चाहे छोटा घर हो या बड़ा, थोड़ा पैसा हो या ज्यादा, हमेशा भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए। 8वीं शिक्षा यह है कि अच्छे संस्कार बच्चों को देना बहुत जरूरी है। सरला ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, इसलिए उसके बच्चे धार्मिक बने। तारा ने भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, इसलिए उसका बेटा शिवांश एक महान शिव भक्त बना। इसलिए हमें अपने बच्चों को बचपन से ही धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, मंदिर ले जाना चाहिए, भगवान की कहानियां सुनानी चाहिए। 9वीं शिक्षा यह है कि विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। भगवान शिव को विनम्र भक्त बहुत प्रिय हैं। जब तारा विनम्र बनी तो भगवान ने उसे सब कुछ दिया, इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। चाहे हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। 10वीं शिक्षा यह है कि भगवान का नाम लेते हुए प्राण त्यागने से मोक्ष मिलता है। साहूकार धनपाल ने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्राण त्यागे, इसलिए उन्हें मोक्ष मिल गया। इसलिए हमें जीवन भर भगवान का नाम जपते रहना चाहिए ताकि अंतिम समय में भी हमारे मुख से भगवान का नाम निकले। इसलिए हे भक्तों, आप सभी नियमित रूप से शिव चर्चा सुनिए, भगवान शिव का नाम जपिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर सोमवार का व्रत रखिए, मंदिर जाइए, विनम्र बनिए, अहंकार त्यागिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, दान पुण्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी, आपके घर में सुख शांति का वास होगा, सभी रोग कष्ट दूर होंगे, सभी संकट मिट जाएंगे, आपका परिवार आनंद से रहेगा, आपके बच्चे सुखी होंगे, आपके व्यापार में तरक्की होगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। याद रखिए, पैसा लगे ना खर्चा, रोज करो शिव चर्चा। भगवान शिव से बढ़कर कोई दयालु नहीं है। वे अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। चाहे आपके जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, भगवान शिव का नाम लीजिए, शिव चर्चा सुनिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, वे सबकी सुनते हैं, सबकी मदद करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ, उमापति महादेव की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणेश कार्तिकेय की जय, शिव गुरु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी के घर में सुख समृद्धि आए, आप सभी के परिवार में शांति हो, आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भोलेनाथ आप सभी की रक्षा करें। जय शिव शंकर, जय भोले बाबा। ओम नमः शिवाय।